Hi guys, welcome back to my channel. My name is Avika and welcome to a brand new video. So this video is going to be again for the 10th graders. Honestly, जब मैंने लास्ट वाली वीडियो पोस्ट करी थी मुझे लगा नहीं था कि you guys want me to make another one, but here we are. So this one is going to be specially dedicated for science. And before we start, here's a basic intro. Hello everyone, myself Avika Goyal and अब मैं 11th class में हूँ. In 10th class I secured 91.4% with 92 marks in science. तो ये वीडियो स्पेशली साइंस के लिए डेडिकेटेड होने वाली बिकॉज तुम्हारा नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम साइंस का है. इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस क्या क्या करने वाली हूँ. मैंने अभी तक डेट शीट चेक नहीं करी. आई नो बहुत लीचड़ बिहेवियर है बट आई थिंक तुम्हारा 20 को साइंस का पेपर है राइट. तो इन दिस वीडियो आई जस्ट टेल यू कि साइंस में हर चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम्हें करने हैं. प्लस आई टेल यू हाउ टू यूटिलाइज योर गैप डेज वाइसली बिकॉज आई थिंक गैप डेज की छुट्टियाँ तुम्हें पहली बार ही मिली है ना. फर्स्ट एग्जाम के बाद मिलेंगी तो दीज आर योर फर्स्ट टाइम जब तुम गैप डेज को अपने यूटिलाइज करोगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज देम वाइजली. मेरी तरह मत करना हरकतें मेरे गैप डेज चल रहे हैं इस टाइम पे और मैं लास्ट के एक दिन में ही पढ़ने वाली हूँ. उतना तो मुझे पता है. मेरी जैसी हरकतें मत करना. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज क्या है? आज है हमारा 16. जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन 16 है. तो 16, 17, 18, 19 आपके पास 4 दिन है. एंड आई हेट सीबीएसई की उन लोगों ने तुम्हें 4 दिन दिए क्योंकि 4 दिन वैसे तो इनफ है बट इनफ भी नहीं है. समझ लो बीच की बात है. तो देखो इन 4 दिन में पहली बात तो मैं तुम्हें चैप्टर्स डिवाइड करके नहीं देने वाली कि तुम इस दिन में ये चैप्टर करना इस दिन में ये चैप्टर करना. बिकॉज मेरे हिसाब से ये काम है ना तुम खुद बेस्ट कर सकते हो बिकॉज यू गाइस नो कि तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कौन सा वीक पॉइंट है. तो मैं तुम्हें इतना बेसिक एडवाइस दे सकती हूँ कि अपना सिलेबस उठाओ साइंस का जितने भी चैप्टर्स हैं एंड पहले उसमें तुम देखो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन कौन से. स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को अगर उनका नोट्स वगैरह सब तैयार है वो चैप्टर्स अच्छे से तैयार है तो उनको तुम लास्ट डे के लिए रख दो. बट अगर कोई ऐसे चैप्टर जो तुम्हारा बिल्कुल ही नहीं हो रखा तुम बहुत कन्फ्यूज हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, हेरिडिटी में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, कार्बन वाले चैप्टर में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं. मैं कन्फ्यूज रहती थी. हाँ तो इन सब चैप्टर्स को उठाओ और इनको है ना अपनी फर्स्ट गैप डे में रख लो विच इज 16. एंड कहीं ना कहीं मुझे वाइब आ रही है तुम लोगों ने 15 को नहीं पढ़ा होगा क्योंकि मैं भी ऐसे करती थी. बट आई डोंट नो इफ़ यू हैव स्टडीड वेल एंड गुड. बट अगर तुमने नहीं पढ़ा है अब भी टाइम है. तो 16 को आई प्रिफर कि तुम लोग हार्ड वाले चैप्टर्स पहले करो ताकि है ना अगर तुम्हारे पैटर्न्स वो फर्स्ट डे पे ना बने तो तुम्हारे पास आगे एक दिन होगा बनाने के लिए उस चैप्टर्स को. ठीक है ना. ऐसा तुम आलस नहीं दिखा सकते कि ये तो लास्ट डे हो जाएगा ये वो नहीं. ऐसी हरकतें मत करना प्लीज़. तो हार्डेस्ट चैप्टर को 16 पे रख लो एंड जो भी तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं उनको तुम रख लो 18 या 19 पे. अब अगेन ये चैप्टर्स का डिवीजन तुम्हें खुद करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट नो तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है. अगर मैं तुम्हें से चार्ट बना के भी दे दूँ कि हार्ड चैप्टर्स तुम पहले कर लो वीक आसान चैप्टर्स बाद में कर लो. आई डोंट नो कि तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कौन सा वीक पॉइंट है. तो ये काम तुम्हें खुद करना है एंड बस 5-10 मिनट लगेंगे. आप ढंग से प्लानिंग करके पढ़ने बैठना. ये नहीं कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा या कर रही प्लानिंग में. जस्ट सिट डाउन ऐसे कुछ करके मत करना. एक ढंग का प्रॉपर प्लान बना के फिर पढ़ना. ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा सब कुछ. बेसिकली अगर मैं समरी बताऊं इन 4 दिनों में तुम्हें काफ़ी सारा भर भर के रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब लिख लिख के करना बिकॉज दैट टेक्निक इज़ नोन एज एक्टिव रिकॉल एंड ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. अगर तुम वो मन मन में पढ़ के जा रहे हो ना उससे सही मैं बता रही हूँ कुछ भी याद नहीं आएगा तुम्हें एग्जाम के टाइम में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करो. नाउ अब तुमने 4 दिन लगा के इतना प्यारा सा केक बिल्ड करा है इसके ऊपर तुम्हें चेरी ऑन द टॉप भी तो लगानी पड़ेगी ना. सो फॉर दैट वी हैव प्रशांत भैया की 4 बजे वाली लाइव स्ट्रीम. तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है. प्रशांत भैया काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ही नोज द पैटर्न कि इस साल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस साल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड अगर तुम्हें इतना एक्सपीरियंस टीचर मिल रहा है जो तुम्हें बता सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो. उन्हें पेपर लीकर्स ऐसे ही नहीं बोला जाता है. दे हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस अमेजिंग. मैं प्रशांत भैया से 2 बार ही मिली हूँ. एक मैं परचम वाले इवेंट में मिली थी, एक मैं कॉन्क्लेव में मिली थी. एंड ट्रस्ट मी भैया इज़ जस्ट ऑन टॉप. ही इज़ ऑन अनदर लेवल एंड यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितनी इंपॉर्टेंट कितनी अच्छी चीज़ मिस आउट कर दोगे इफ़ यू मिस आउट दैट लाइव स्ट्रीम. ट्रस्ट मी अगर तुम नहीं लेते हो कहीं ना कहीं आई बिलीव तुम लोग रिग्रेट करोगे बिकॉज थैंकफुली मेरे पास ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है. बट हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ. सो हाँ प्लीज़ उस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर अटेंड करना. बेसिकली 4 बजे होगी एंड 4 बजे वो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में भी आएंगे.
एंड टू समराइज ऑल ऑफ इट, जाके 5 मिनट बैठो, 5 मिनट अपना चैप्टर सॉर्ट आउट करो, किसमें तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, किसमें तुम्हें कम फोकस करना है। ज़्यादा फोकस वाले चैप्टर्स को पहले करो, लीस्ट फोकस वाले चैप्टर को तुम बाद के लिए रख सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के करो, रिविजन का भर भर की करो, एंड क्वेश्चन पेपर्स लगाओ काफ़ी सारे। क्वेश्चन पेपर्स भी लिख लिख के सॉल्व करो 3 घंटे के टाइमर के साथ। एंड लास्टली एक प्रशांत भैया की लाइव स्ट्रीम, एंड यू आर गुड टू गो। चलो अब मैं बताती हूँ मेरे पर्सनल हिसाब से कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम साइंस की बुक, लाइक तुम्हारी बुक जो है। अब मैंने अपनी बुक तो अपने जूनियर को दे दी है, तो मैंने यहाँ पे लाइक PDF खोल लूँगी मैं, एंड उससे मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ओके तो देखो, अब मैंने अपने सामने NCERT खोल ली है, एंड अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो बस सुनते रहना और तुम जस्ट चेक कर लेना तुमने कुछ मिस आउट तो नहीं करा है। फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मेरे हिसाब से मैग्नीशियम रिबन वाली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक केमिकल रिएक्शन की एक इक्वेशन जरूर याद कर लेना, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि कौन से नोड पे कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस डबल अमाउंट में निकलती है। अंदर वाले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेना, पीछे वाली बैक एक्सरसाइजेस कर लेना। डू यू नो वाले बॉक्सेस हमारे टाइम पे नहीं आ रहे थे, बट अगर इस बार आ रहे हैं तो उन्हें भी कर लेना। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ अगेन। उसके बाद फिगर नंबर 1.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कौन से कलर की फ्यूम्स है, कौन सा अंदर वो उन्होंने लाइक लिया है। अब तो मैं थोड़ा बहुत भूल चुकी हूँ, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आता था कि कौन सा कंपाउंड यूज होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आई गेस इसका आंसर सिल्वर क्लोराइड कुछ था, तो हाँ ये भी बहुत आ सकता है। उसके बाद हाँ, ये व्हाट यू हैव लर्नड लास्ट वाले बॉक्सेस, ये मैंने ना बोर्ड के टाइम पे ही पढ़े थे, एंड इसे एक बार ही पढ़ लेना। दिस इज जस्ट लाइक कि तुमने पूरी बुक कवर कर ली, अगर तुमने इन्हें पढ़ लिया तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो इसे रीड कर लेना वंस यू हैव द टाइम। सो दैट्स अबाउट द चैप्टर नंबर 1। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, तो उसे कर लेना। इसमें जस्ट याद रखना कि कौन से इंडिकेटर में तुम्हारा कौन सा कलर आता है, अगर एसिड में डिप करते हैं, बेस में डिप करते हैं, ये सब याद रखना। उसके बाद यहाँ पे दिस फिगर नंबर 2.2, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट थी, हमने करी थी अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। एंड अगेन इसमें रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, रिएक्शंस तुम्हें सारे आने चाहिए। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द सॉल्ट्स वाला पार्ट। सॉल्ट्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, बट उसे कर लेना। एसिड बेस वाला pH वाला पार्ट फिर भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बिकॉज वो एवरीडे लाइफ वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया। बट सॉल्ट वाला पार्ट इज एक्चुअली में थोड़ा सा डिफिकल्ट, उसमें मेरे को बहुत दिक्कत आई थी। तो सॉल्ट वाले पार्ट को अच्छे से करना। उसके बाद दिस वन फिगर नंबर 2.8, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी करना अच्छे से। उसके बाद जितना भी तुम्हारे लिए कंपाउंड है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनका तुम फॉर्मेशन का वो तो याद करोगे ही इक्वेशन, साथ ही साथ में ये ज़रूर याद करना कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्टली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग मुझे भी लगता था, विच वॉज क्रिस्टल ऑफ वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टल, ऐसे कुछ तो करके था। एंड वो बहुत पूछा जाता था, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है CaSO4.1 हाफ H2O है ना, तो ऐसे करके इसमें कितने वाटर, हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, तो इसे कर लेना। उसके बाद मूविंग टू चैप्टर नंबर 3, जो अगेन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था यार, दिस फ्लो चार्ट 3.10 विच इज़ बेसिकली और एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करोजन, करोजन ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टॉपिक्स हैं, बिकॉज अगेन ये तुम्हारी रियल लाइफ से लाइक सिमिलैरिटी रखते हैं, तो ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगेन मैं कहती हूँ बीच के क्वेश्चन कर लेना, लास्ट के क्वेश्चन कर लेना। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 वॉज लाइक माई लीस्ट फेवरेट चैप्टर, बेसिकली मुझे पूरी बुक नहीं पसंद थी, बट अगेन एंड इन चैप्टर नंबर 4 ऑनेस्टली मैं इसमें तुम्हें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये चैप्टर मुझे भी बहुत बुरा लगता था, मैंने भी बहुत कम करा था। हाँ इसमें इथेनॉल वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, तो इथेनॉल वाला पार्ट करके जाना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस, ये मेरा फेवरेट चैप्टर था। इसमें तुम्हें यार देखो, ये तो मैंने पूरा रटा हुआ था, तो मेरे को ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगता नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से करा था। बट मैं ढूंढती हूँ अगर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो। हाँ ये जो एलिमेंट्री का ना लेना, इसका लाइक पूरा पाथवे अपना याद रखना कि कहाँ से क्या हो रहा है, बेसिकली तुम्हें याद रखना पड़ेगा। डेंटल कैरीज मोर टू नो वाले पार्ट में से, बट इसमें से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ मेरे सेट में आया था इसमें से क्वेश्चन, तो डेंटल कैरीज वाला पार्ट पढ़ लेना। आई स्वेयर इसमें से क्वेश्चन आता है, मेरे टाइम पे भी आया था, एंड थैंकफुली मैं पढ़ के गई थी मोर टू नो वाले बॉक्स में से, बट इसमें से क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम और पढ़ोगे अगर तुम 11th में बायो लेते हो तो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा
देखो हार्ट का डायग्राम, मैंने अपने टाइम पे ना हार्ट के डायग्राम की बहुत प्रैक्टिस करी थी एंड मुझे आज तक याद है। बट अगेन तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है एंड तुमने नहीं करा है प्रिपेयर, तो इसे एक बार को आई थिंक यू शुड स्किप इट, बिकॉज अगर तुम इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के, ठीक है ना। उसके बाद हेमोडायलिसिस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। ब्लड प्रेशर से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट हेमोडायलिसिस पता नहीं क्या होता है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं आर्टिफिशियल किडनी में से, तो उसे कर लेना। तो मोटोनो वाले बॉक्सेस भी एक बार देख लेना, स्पेशली बायो के। बाकी एक्सरसाइजेस कर लेना, बीच के टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे खास है नहीं, तो ये तो तुम पूरा ही चैप्टर करके जाना, बट स्टिल इसमें से रिफ्लेक्स आर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम नहीं करा है, इट्स फाइन। ब्रेन का पार्ट सब कुछ देख लेना अच्छे से, एंड इसमें प्रोटेक्शन वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेनिंजेस, CSF फ्लूइड और हार्मोन्स वाला पार्ट है, ये सब कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 7। अभी जो चैप्टर नंबर 7 है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें से इतना पूछ सकते हैं तुमसे कि वैसे तो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बता रही हूँ कि फिजन से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं, और काला अजर किसे बोलते हैं, और एक और था इसमें मलेरिया कॉजिंग वाला। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये तो मेरे को अच्छी सी बातें याद आ गई मेरे को, तो इन्हें तुम देख लेना। उसके बाद रीजनरेशन वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली यार ये तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तुम्हें करना पड़ेगा, बट 2 चीज़ें जो मिस हो जाती हैं वो है काला अजर और मलेरिया कॉजिंग वाला पार्ट, वो यूजुअली स्किप कर देते हैं काफ़ी लोग, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। चैप्टर नंबर 8 विच इज़ हेरिडिटी में से तुम्हारा टेबल, वो जो क्रॉस टेबल था, मैं नाम भूल गई उसे, कुछ तो बोलते थे पी से करके, बट वो क्रॉस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे तुम कर लेना। ऑनेस्टली इस चैप्टर में से मुझे सेक्स डिटर्मिनेशन और तुम्हारा वो जो क्रॉसिंग वाला टेबल होता है, मेरे को वही वो लगता है इंपॉर्टेंट। वैसे चैप्टर इतना हार्ड ये है नहीं। उसके बाद मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 9 विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से रे डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सब कर लेना। एंड रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी कहाँ पे नहीं। ये बेसिकली चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व करा है। उसके बाद साइन कन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकती है, बट तुम्हें ना प्रशांत भैया से एक बार पढ़ लेना तो तुम्हारा हो जाएगा। और हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी तो था आई गेस इसमें एक। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे कुछ कर करके, मैं भूल चुकी हूँ थोड़ा बहुत तो, बट जितना याद है मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसके बाद मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 10 विच इज़ द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसमें ह्यूमन आई का डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन आई का डायग्राम कर लेना, लाइक अगर तुमने हार्ट ब्रेन नहीं करा, मैं तुम्हें वो करने को नहीं कह रही हूँ, बट ह्यूमन आई इज एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट। उसके बाद डिफेक्ट्स तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए, एंड डिफेक्ट्स के डायग्राम भी करके जाना, बिकॉज यूजुअली वो मिस हो जाते हैं। अच्छा, इसमें है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कर लेना। उसके बाद ये स्टार नीचे क्यों दिखता है, मतलब नीचे ऊपर ऐसे कुछ तो है, पेरेंट स्टार पोजीशन, वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में प्लीज़ अपने सारे फॉर्मूलाज कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी तो यार पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं तुम्हें कुछ इनफैक्ट बता भी नहीं सकती हूँ, मैं बस तुम्हें इतना बता सकती हूँ, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, और सर्किट डायग्राम कैसे बनता है उसके जो बेसिकली वो है शो करने वाले, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लगाती रहूँगी ताकि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में तुम्हारे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डायग्राम नंबर 12.4, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायरेक्टली उठ के आ जाता है। उसके बाद वो कार्डबोर्ड वाला, कि कार्डबोर्ड के थ्रू तुम वायर पास कर रहे हो, उस पर लाइक श्रेडेड आयरन पड़ा है तो वो कैसी वो फॉर्म कर लेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये राइट हैंड थंब रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डायग्राम्स इसमें ऑनेस्टली मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक ये वाला फिगर नंबर 12.12। ओ वन मोर थिंग, दिस डायग्राम 12.15, आई स्वेयर ये डायग्राम इतना मुझे कंफ्यूजिंग लगता था, ये डोमेस्टिक वाला कुछ करके है, पर ये एक्चुअली में आता है, इससे क्वेश्चन आता है, मुझे अच्छे से याद है, मेरे बोर्ड के एक पेपर में आया था, और मेरा एक मार्क्स यहाँ डेफिनेटली कटा है क्योंकि मुझे नहीं आता था, तो ये करके जाना। एंड लास्टली सबसे फुद्दू चैप्टर आई बिलीव विच इज़ आर इन्वायरमेंट। तो यार बहुत फुद्दू चैप्टर है, तुम इसमें क्या ही करोगे, बट अगेन करके जाना। पता है जो चैप्टर फुद्दू लगता है ना, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आई कैन अश्योर यू ये चैप्टर इतना ईजी है, बट इसमें से बहुत क्वेश्चन आए थे मेरे टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो हाँ, ये सब करके जाना, एंड आई बिलीव कि तुम लोग अच्छे से कर लोगे। ऑनेस्टली इतना हार्ड नहीं है अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे थ्रू आउट द ईयर, और अगर तुम लास्ट के टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। एंड यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मेरे गले में दर्द हो गया बोलते बोलते, बट हाँ, आई होप तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। बेसिकली चेकलिस्ट टाइप है कि तुम कुछ भी मिस ना कर दो टॉपिक्स वगैरह।
देखो, अगर तुम एक्टिविटीज़ पूरी बुक की इस टाइम पे नहीं कर सकते हो, केमिस्ट्री की तो करना ही करना, चाहे एक बार को बायो छोड़ दो, एक केमिस्ट्री छोड़, वो सॉरी फिजिक्स छोड़ दो, बट केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ नहीं छूटनी चाहिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बेसिकली जो बुक के अंदर बीच बीच में दे रखे होते हैं ना क्वेश्चंस, वो नहीं छूटने चाहिए, लास्ट के क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। तो बेसिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, एंड आई थिंक पूरे साल तुमने ये चीज़ें सुनी होंगी, तो लास्ट में मुझे ऐसा सच बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं तुम्हें बता रही हूँ। Yes, that is it for this video and all the best to everyone. Trust me, I'm very proud कि मैंने साइंस में काफ़ी मेहनत करी थी. Even though I just scored 92, I think it is a good score, ठीक है ना. And again, अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज मत करना. Health is very important too. And all the best to everyone.